0 to 1 केवल स्टार्टअप्स या बिजनेस की किताब नहीं है। ये एक सोच की क्रांति है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप कुछ नया और अनोखा बना सकते हैं, न कि केवल पुराने विचारों की नकल कर। पीटर थियल, जो पेपैल के सहसंस्थापक और सिलिकॉन वैली के प्रसिद्ध निवेशक हैं, इस किताब में बताते हैं कि सच्ची प्रगति वही है जो 0 से 1 तक ले जाए, यानी कुछ ऐसा जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। किताब में यह विचार केंद्र में है कि इनोवेशन और असली सफलता कॉपी करने से नहीं, बल्कि खुद कुछ नया बनाने से आती है। पहला, मोनोपोली बनाओ, कंपटीशन नहीं। व्यापार और उद्यमिता की दुनिया में ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। कई लोग मानते हैं कि बाजार में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कड़ी प्रतिस्पर्धा करना और दूसरों के साथ मुकाबला करना। लेकिन पीटर थियल, जो कि सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े और सफल उद्यमियों में से एक है, इस सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप केवल प्रतियोगिता में भाग लेने पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी वास्तविक सफलता, स्थायी लाभ और प्रगति हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगिता केवल संघर्ष और सीमित संसाधनों का खेल बन जाती है, जहां जीतने वाला अक्सर वो नहीं होता जो सबसे प्रतिभाशाली या मेहनती हो, बल्कि वो होता है जो सबसे अधिक रणनीति और तुक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। थियल का यह विचार कि असली सफलता मोनोपोली में है, न कि कंपटीशन में, यह बताता है कि अगर कोई कंपनी या उद्यम अपनी विशिष्ट जगह बना लेता है जहां उसका कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धी नहीं है, तो वो न केवल लाभकारी होती है, बल्कि अपने उद्योग में लंबी अवधि के लिए प्रभुत्व स्थापित कर सकती है। उदाहरण के लिए गूगल को ले। जब गूगल ने अपने सर्च इंजन को शुरू किया, तब इंटरनेट पर पहले से ही सर्च इंजन मौजूद थे, जैसे याहू, अल्टा विस्टा और लाइकोस। लेकिन गूगल ने केवल एक बेहतर उत्पाद बनाने में ध्यान केंद्रित किया, जो कि तेजी से, सटीक और उपयोगकर्ता के अनुभव को केंद्र में रखते हुए काम करता था। इसके परिणाम स्वरूप गूगल ने धीरे धीरे पूरी सर्च इंडस्ट्री में अपनी अनोखी जगह बनाई। आज गूगल एक ऐसा मौनाधिकार, मोनोपोली है जो डिजिटल विज्ञापन और सर्च इंजन की दुनिया में लगभग अद्वितीय है। यहां मुख्य बात यह है कि असली मोनोपोली केवल बाजार में शक्ति या प्रभुत्व का नाम नहीं है, बल्कि ये सामग्री, नवाचार और मूल्य निर्माण की एक ऐसी जगह है जो किसी और के लिए कॉपी करना मुश्किल हो। मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों को दबाकर उन्हें नुकसान पहुंचाएं। ये एक सकारात्मक मोनोपोली है जिसमें आपका उत्पाद या सेवा इतना अद्वितीय और महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हों। इसका मतलब है कि जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया में पहले नहीं था, तो आप न केवल एक नई श्रेणी, कैटेगरी बनाते हैं, बल्कि प्रतियोगिता का सवाल ही कम हो जाता है। प्रतिस्पर्धा में फंसना अक्सर उद्यमियों को छोटी सोच में सीमित कर देता है। जब एक बाजार में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, तो सभी संसाधन और ऊर्जा केवल अन्य कंपनियों को हराने में लग जाती है, बजाय कुछ नया बनाने के। इसका परिणाम यह होता है कि कंपनियां केवल उसी पुराने खेल को दोहराती हैं जो पहले से मौजूद है। इसका फायदा बाजार या उपभोक्ताओं को नहीं, बल्कि केवल प्रतियोगियों के बीच लड़ाई में फंसी कंपनियों को होता है। ये वही स्थिति है जिसे थियल कॉपी करना कहते हैं। जब आप सिर्फ किसी अन्य कंपनी की सफलता की नकल करने में समय और संसाधन लगाते हैं, तो आप किसी नई चीज का निर्माण नहीं कर रहे होते, और लंबे समय में स्थायी लाभ और प्रभाव हासिल करना लगभग असंभव हो जाता है। मोनोपोली बनाने का मतलब यह भी है कि आपको अपने उत्पाद, सेवा या बिजनेस मॉडल में इतनी गहराई और गुणवत्ता लानी होगी कि इसे कोई आसानी से न दोहरा सके। ये केवल तकनीक या विशेष सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपकी ब्रांड पहचान, ग्राहक अनुभव, वितरण प्रणाली और संगठनात्मक दक्षता सभी शामिल है। उदाहरण के लिए एप्पल को देखें। एप्पल ने न केवल स्मार्टफोन बनाया, बल्कि एक संपूर्ण इकोसिस्टम बनाया। आईफोन, आईपैड, मैकबुक,
और iOS प्लेटफॉर्म का सम्मिलित अनुभव इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उपभोक्ता आसानी से किसी और विकल्प पर नहीं जाते। यही असली मोनोपोली है। थियल ये भी बताते हैं कि मोनोपोली बनाना केवल बड़ा बनने के लिए नहीं है, बल्कि ये लंबी अवधि के लिए स्थायी लाभ और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। जब कोई कंपनी मोनोपोली बनाती है तो वो बाजार के उतार चढ़ाव, प्रतियोगियों की चालों और बाहरी दबावों के लिए अधिक तैयार होती है। इसके विपरीत केवल प्रतियोगिता में फंसी हुई कंपनियां हर समय दूसरों के कदमों पर ध्यान देती है और अक्सर अपनी पहचान खो देती है। मोनोपोली की दुनिया में आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप एक ऐसा उत्पाद या सेवा बनाते हैं जो लोगों की जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। ये बदलाव किसी के लिए साधारण हो सकता है, लेकिन उसके बिना लोग खुश नहीं रह सकते। यही वजह है कि मोनोपोली कंपनियां केवल पैसा नहीं कमाती, बल्कि समाज और उद्योग पर स्थायी प्रभाव डालती है। कंपटीशन का खेल चाहे कितना भी आकर्षक लगे, अक्सर उद्यमियों को छोटी सोच में फंसा देता है। लोग केवल दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, बजाय अपने स्वयं के अनोखे दृष्टिकोण को अपनाने के। थियल इस सिद्धांत को और भी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, उतनी ही सीमित होती है सच्ची नवाचार की संभावनाएं। जब आप एक अनोखी जगह बनाते हैं, तो आपके पास समय और संसाधन होते हैं इसे बेहतर बनाने के लिए। आपकी टीम, आपके विचार और आपका उत्पाद बाजार में वास्तविक मूल्य जोड़ते हैं, बजाय केवल प्रतियोगियों से लड़ने के। मोनोपोली की यात्रा कठिन होती है। इसे हासिल करने के लिए केवल मेहनत और प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको यह समझना होगा कि कुछ नया बनाने की हिम्मत ही वास्तविक शक्ति है, और यह हिम्मत केवल तभी काम करती है जब आप अपनी सोच को प्रतियोगिता के बाहर रखकर उन क्षेत्रों में निवेश करें जो पहले से अछूते हैं। असली मोनोपोली कंपनियां लगातार खुद को चुनौती देती है। वे ये पूछती रहती है कि कैसे अपने उत्पाद, सेवा या अनुभव को और अधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है। यही कारण है कि गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां वर्षों से प्रगति कर रही है। वे केवल बाजार में बने रहने के लिए नहीं है, बल्कि नए मानक स्थापित करने के लिए है। थियल हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर आप केवल प्रतियोगिता पर ध्यान देंगे, तो आप कभी भी असली सफलता और स्थायी लाभ नहीं पा सकते। प्रतियोगिता में फंसे रहने से आपको सिर्फ छोटे लाभ और अल्पकालिक सफलता मिलती है। वहीं मोनोपोली बनाने का अर्थ है लंबी अवधि के लिए स्थायी प्रभुत्व, अनोखी पहचान और वास्तविक मूल्य निर्माण। इसलिए किसी भी उद्यमी, व्यवसायी या नवप्रवर्तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ यही है कि वो केवल प्रतियोगिता में फंसे न रहें। उसे अपने उत्पाद, सेवा और व्यवसाय के लिए एक अद्वितीय स्थान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जो किसी और के लिए दोहराना मुश्किल हो। यही वो जगह है जहां से 0 से 1 की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। मोनोपोली बनाना आसान नहीं है। ये एक साहसिक कदम है जिसमें जोखिम, धैर्य और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। लेकिन जो उद्यमी इसे अपनाते हैं, वे केवल आर्थिक लाभ ही नहीं कमाते, बल्कि उद्योग और समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। प्रतियोगिता में फंसकर केवल दूसरों को हराने की कोशिश करने वाले लोग केवल साधारण सफलता तक ही सीमित रहते हैं। अंत में यह स्पष्ट है कि मोनोपोली बनाना, न कि केवल प्रतियोगिता करना, ही वास्तविक सफलता का रास्ता है। ये एक सोच का बदलाव है जो आपको केवल बाजार में जीवित रहने की लड़ाई से बाहर निकालकर सृजन, नवाचार और स्थायी प्रभाव की दुनिया में ले जाता है। दूसरा, भविष्य को प्रेडिक्ट करना। व्यवसाय और जीवन की दुनिया में भविष्य को भांपने की क्षमता हमेशा से एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। पीटर थियल ने अपनी किताब 0 to 1 में इसे एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में पेश किया है। उनका मानना है कि जो लोग भविष्य को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, वही असली नवप्रवर्तन और स्थायी सफलता हासिल कर पाते हैं। भविष्य को प्रेडिक्ट करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अगले साल
या अगले कुछ महीनों में बाजार के रुझानों को अनुमान लगाए, बल्कि ये समझना है कि आने वाला समय क्या नए अवसर और चुनौतियां लेकर आएगा और उन अवसरों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि दुनिया में बदलाव की गति बहुत तेज है। तकनीकी प्रगति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता व्यवहार और सामाजिक संरचना लगातार बदल रही है। लेकिन यही वो स्थान है जहां वास्तविक सोच और रणनीति की आवश्यकता आती है। भविष्य को प्रेडिक्ट करना केवल ईंट से ईंट जोड़कर योजना बनाने जैसा नहीं है। ये एक गहन विश्लेषण, दूरदर्शिता और सोच की दिशा बदलने वाली प्रक्रिया है। जो उद्यमी इसे समझ लेते हैं, वे न केवल अपने उत्पाद और सेवा को बेहतर तरीके से विकसित कर पाते हैं, बल्कि वे उन नई श्रेणियों और बाजारों की ओर भी अग्रसर होते हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं है। पीटर थील इस विचार को और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सभी सफल स्टार्टअप्स और कंपनियां भविष्य के लिए तैयार और योजना बनाने वाली होती है। इसका मतलब यह है कि उनका ध्यान केवल वर्तमान प्रतिस्पर्धा पर नहीं होता, बल्कि वे ये सोचते हैं कि 5, 10 या 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी। भविष्य को प्रेडिक्ट करने की ये क्षमता उन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। जब एक उद्यमी या कंपनी इस सोच को अपनाती है, तो वो केवल मौजूदा बाजार में लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि वो अपने लिए नए बाजार, नए उत्पाद और नए मूल्य का निर्माण करती है। भविष्य को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है सिस्टमैटिक सोच और डेटा का सही उपयोग। केवल अनुमान या भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उद्यमियों को यह समझना होता है कि वर्तमान के रुझान भविष्य के संकेत देते हैं, लेकिन ये संकेत हमेशा सीधे नहीं दिखते। उदाहरण के लिए, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने पहले की कंपनियों के लिए केवल एक नया माध्यम प्रस्तुत किया, लेकिन जो उद्यमी इसे गहनता से समझते थे, उन्होंने न केवल इंटरनेट आधारित व्यवसाय बनाए, बल्कि पूरी उद्योग संरचना ही बदल दी। गूगल, अमेज़न, टेस्ला जैसे उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो लोग भविष्य को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वही लंबे समय तक प्रगति और सफलता बनाए रखते हैं। भविष्य को प्रेडिक्ट करने में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम की गणना और अवसर की पहचान। केवल यह देखना कि आने वाले समय में कौन सा उत्पाद लोकप्रिय होगा पर्याप्त नहीं है। उद्यमियों को यह भी समझना होता है कि कौन से क्षेत्र लंबे समय में स्थायी लाभ देंगे और कौन से केवल अस्थायी रुझान हैं। पीटर थील ने इसे एक साफ तरीके से कहा है कि भविष्य को सही तरीके से भांपने वाला व्यक्ति वही है जो अज्ञात और अनोखे अवसरों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जो उद्यमी केवल वर्तमान की प्रतिस्पर्धा में फंसे रहते हैं, वे अक्सर केवल अल्पकालिक लाभ और सफलता हासिल करते हैं, लेकिन लंबी अवधि में स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाते। भविष्य को प्रेडिक्ट करने की क्षमता केवल व्यवसाय और स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि आने वाले वर्षों में कौन से कौशल, ज्ञान और अनुभव अधिक मूल्यवान होंगे, तो वो समय रहते उन्हें हासिल करके सफलता के पथ पर अग्रसर हो सकता है। यही कारण है कि पीटर थील का ये सिद्धांत केवल उद्यमिता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत विकास, करियर की योजना और सामाजिक प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। भविष्य को भांपने की प्रक्रिया में सृजनात्मक सोच और कल्पनाशीलता भी अहम भूमिका निभाती है। केवल तर्क और डेटा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। उद्यमी को यह सोचने की आवश्यकता होती है कि भविष्य में समाज, तकनीक और बाजार किस दिशा में विकसित होंगे और इन परिवर्तनों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। ये सोच ही उन्हें नए उत्पादों, नई सेवाओं और नई बाजार श्रेणियों के निर्माण की ओर ले जाती है। पीटर थील इसे 0 to 1 की यात्रा का मूल आधार मानते हैं। केवल मौजूदा चीजों की नकल करना या कॉपी करना आपको किसी अनोखे स्थान तक नहीं ले जाता। भविष्य को प्रेडिक्ट करने का मतलब है दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेना। इसका मतलब है कि आप छोटे फैसलों को केवल वर्तमान लाभ के आधार पर नहीं लेते, बल्कि उनके दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए,
टेस्ला के एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कारों और ऊर्जा समाधानों में निवेश करने का निर्णय लिया। जब अधिकांश लोग इसे केवल जोखिम भरा और अप्रचलित मान रहे थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और भविष्य को समझने की क्षमता ने उन्हें आज के समय में एक उद्योग नेता बना दिया। भविष्य को प्रेडिक्ट करने में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया निरंतर सीखने और बदलते परिदृश्य के अनुसार खुद को अनुकूलित करने की मांग करती है। जो लोग स्थिर सोच में फंसे रहते हैं और केवल वर्तमान की जानकारी पर भरोसा करते हैं, वे भविष्य में तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए उद्यमियों को लगातार नए रुझानों, तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। इसी अध्ययन और सतत सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से वे भविष्य के अवसरों की पहचान कर सकते हैं और अपने व्यवसाय या जीवन में उनका लाभ उठा सकते हैं। भविष्य को प्रेडिक्ट करने की ये क्षमता उद्यमियों को सृजनात्मक जोखिम लेने की शक्ति भी देती है। जब आप जानते हैं कि भविष्य में कौन से अवसर आएंगे, तो आप उन क्षेत्रों में निवेश करने से नहीं डरते। आपको पता होता है कि ये केवल एक अनुमान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय है। यही कारण है कि सफल स्टार्टअप्स और कंपनियां अक्सर उन क्षेत्रों में आगे बढ़ती हैं जो अन्य लोग केवल जोखिमपूर्ण मानते हैं। भविष्य को प्रेडिक्ट करने की प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा और अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। ये केवल कल्पनाशीलता और डेटा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपको वास्तविकता और संभावना के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। आपको ये समझना होता है कि कौन से रुझान स्थायी होंगे और कौन से केवल अल्पकालिक। इसके लिए विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्कशीलता और अनुभव का सही मिश्रण आवश्यक है। पीटर थील के अनुसार, जो लोग भविष्य को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, वे केवल वर्तमान में सफल नहीं होते, बल्कि वे अपने उद्योग और समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। भविष्य को प्रेडिक्ट करने का मतलब है अपने कदमों को इस तरह से रखना कि आने वाले समय में आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये सोच ही 0 to 1 की यात्रा की नींव है। भविष्य को प्रेडिक्ट करने का महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि ये हमें प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालता है। जब आप जानते हैं कि आने वाला समय किस दिशा में जाएगा, तो आप केवल प्रतिस्पर्धा में फंसने की बजाय नए अवसरों की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि मोनोपोली और भविष्य का अनुमान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोनोपोली बनाने के लिए आपको भविष्य की दिशा को समझना होगा, और भविष्य को समझने के लिए आपको नई सोच, रणनीति और नवाचार अपनाना होगा। अंत में, भविष्य को प्रेडिक्ट करने की क्षमता केवल एक तकनीकी या व्यावसायिक कौशल नहीं है। ये एक सोचने का तरीका है, एक दृष्टिकोण है जो आपको नया बनाने, जोखिम लेने और स्थायी सफलता प्राप्त करने की दिशा में ले जाता है। जो लोग इसे समझते हैं और अपनाते हैं, वे न केवल अपने व्यवसाय में सफल होते हैं, बल्कि वे समाज, उद्योग और व्यक्तिगत जीवन में भी स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। भविष्य को प्रेडिक्ट करना केवल अनुमान लगाने का खेल नहीं है। ये सृजन, रणनीति और स्थायी मूल्य निर्माण का मार्ग है। तीसरा, छोटे पर मजबूत टीम का महत्व। व्यवसाय, स्टार्टअप्स और किसी भी संगठन की सफलता में टीम का महत्व हमेशा से सबसे केंद्रीय तत्व रहा है। पीटर थील ने अपनी किताब 0 to 1 में इसे विशेष रूप से रेखांकित किया है कि केवल बड़े और बहुलक टीम से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि एक छोटी लेकिन अत्यंत मजबूत और सामंजस्यपूर्ण टीम ही वो शक्ति है जो असली नवप्रवर्तन और स्थायी प्रभाव पैदा करती है। छोटे आकार की टीम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट होती है, संवाद और सहयोग अधिक प्रभावी होते हैं, और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और सटीक होती है। बड़े संगठन में अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल और धीमी हो जाती है, क्योंकि कई स्तरों पर अनुमोदन और विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। छोटे पर मजबूत टीम में ये समस्या नहीं होती। प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी और अधिकार स्पष्ट होता है, और टीम का ध्यान केवल मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है। छोटी टीम में काम करने का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसमें व्यक्तिगत योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सदस्य अपने कार्य
और विचारों के माध्यम से टीम के परिणाम पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ये न केवल कर्मचारियों को प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें अपने काम में अधिक जिम्मेदारी और स्वायत्तता का अनुभव भी देता है। जब लोग जानते हैं कि उनके विचार और प्रयास वास्तव में मायने रखते हैं, तो उनका प्रदर्शन और समर्पण अपने आप बढ़ जाता है। इस प्रकार छोटी टीम में प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य अधिक स्पष्ट होता है और टीम की सामूहिक शक्ति बढ़ती है। मजबूत टीम का अर्थ केवल व्यक्तिगत प्रतिभा से नहीं है, बल्कि सदस्यों के बीच सामंजस्य, विश्वास और साझा उद्देश्य से है। टीम में प्रत्येक सदस्य केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्य पर नहीं, बल्कि पूरे संगठन के उद्देश्य पर केंद्रित होता है। यही वो कारण है कि पीटर थील जोर देते हैं कि एक स्टार्टअप की शुरुआत में टीम का चयन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। सही टीम होने से आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं, कठिन निर्णय ले सकते हैं और नवाचार की दिशा में बिना झिझक कदम बढ़ा सकते हैं। छोटी और मजबूत टीम में संवाद और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होती है। जब टीम के सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, तो वे बिना समय गंवाए विचार साझा कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान जल्दी निकाल सकते हैं। बड़े संगठन में जहां निर्णय लेने में महीनों लग सकते हैं, छोटी टीम तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। ये तेज निर्णय लेने की क्षमता किसी भी स्टार्टअप या नवप्रवर्तनकारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बाजार की स्थिति और तकनीकी प्रगति तेजी से बदल रही होती है। मजबूत टीम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साझा जिम्मेदारी और पारस्परिक समर्थन। जब एक टीम में प्रत्येक सदस्य न केवल अपने कार्य को, बल्कि पूरी टीम की सफलता को महत्व देता है, तो कठिन समय में भी टीम धैर्य और सामूहिक शक्ति के साथ आगे बढ़ती है। पीटर थील बताते हैं कि स्टार्टअप्स में अक्सर शुरुआती समय में संसाधन सीमित होते हैं और कठिनाइयां बहुत आती है। ऐसे समय में टीम का समर्थन और सामूहिक दृष्टिकोण ही इसे स्थिरता और सफलता की दिशा में ले जाता है। छोटी टीम का ये लाभ भी है कि इसमें रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। जब टीम के सदस्य एक दूसरे के विचारों को खुलकर साझा कर सकते हैं, तो नए और अनोखे समाधान उत्पन्न होते हैं। कोई विचार किसी सदस्य के पास है, तो बाकी टीम तुरंत उसका मूल्यांकन कर सकती है और उसे विकसित कर सकती है। ये सहयोगात्मक सोच बड़े संगठन में अक्सर कम दिखाई देती है, क्योंकि वहां निर्णय और विचार कई स्तरों से गुजरते हैं और असल नवाचार धीमा पड़ जाता है। मजबूत टीम का मतलब यह भी है कि टीम के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। भरोसे के बिना किसी भी टीम का प्रदर्शन सीमित होता है। जब लोग जानते हैं कि उनके साथी कठिन समय में उनका समर्थन करेंगे और उनके प्रयासों का सम्मान करेंगे, तो वे जोखिम लेने और नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। यही वो गुण है जो स्टार्टअप्स को बड़े और स्थायी नवाचार की दिशा में ले जाता है। छोटी लेकिन मजबूत टीम में नेतृत्व की भूमिका भी अधिक स्पष्ट और प्रभावी होती है। जब टीम के सदस्य सीमित होते हैं, तो नेता सीधे संवाद कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं और रणनीति को तेजी से लागू कर सकते हैं। बड़े संगठन में नेतृत्व अक्सर स्तरों में बंट जाता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती है। वहीं छोटी टीम में नेतृत्व और टीम के बीच सीधा संबंध होता है, जो संगठन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। पीटर थील इस सिद्धांत पर जोर देते हैं कि एक स्टार्टअप या नया व्यवसाय केवल उत्पाद या विचार से नहीं, बल्कि टीम की शक्ति और सामूहिक दृष्टिकोण से ही सफल होता है। सही टीम होने पर आप उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जिन्हें अकेले या बड़े संगठन में सामना करना कठिन होता। छोटी टीम में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ योगदान करता है। छोटी टीम में कार्य संस्कृति और मूल्य भी अधिक सुदृढ़ होते हैं। जब टीम सीमित होती है, तो हर सदस्य संगठन के मूल्यों और लक्ष्य के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत बनाता है और नए सदस्यों के लिए भी ये स्पष्ट संकेत देता है कि संगठन किस दिशा में अग्रसर है। मजबूत टीम में मूल्य और संस्कृति का स्पष्ट होना नवप्रवर्तन और स्थायित्व दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत टीम का महत्व केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, ये जीवन के किसी भी पहलू में लागू होता है।
चाहे ये सामाजिक परियोजनाएं हो, शिक्षण संस्थान हो, खेल टीम हो या कोई सामूहिक प्रयास। छोटी लेकिन सामंजस्यपूर्ण टीम में हर सदस्य की आवाज सुनी जाती है, निर्णय त्वरित होते हैं और उद्देश्य स्पष्ट होता है। ये सामूहिक शक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है और उत्कृष्ट परिणाम उत्पन्न कर सकती है। छोटी मजबूत टीम के महत्व को समझने के लिए यह भी देखना जरूरी है कि बड़े संगठन में अक्सर प्रतिभा की अदलाबदली और जिम्मेदारी की अस्पष्टता होती है। ये संगठन को धीमा और अप्रभावी बनाती है, जबकि छोटी टीम में हर व्यक्ति के कार्य, जिम्मेदारी और प्रभाव स्पष्ट होते हैं। परिणाम स्वरूप टीम अधिक उत्तरदायी, तेज और प्रभावशाली होती है। अंत में छोटे पर मजबूत टीम का महत्व यह है कि यह संगठन को स्थायित्व, नवाचार और सामूहिक शक्ति प्रदान करती है। ये केवल उत्पाद और विचार की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम के सदस्यों के बीच भरोसा, सहयोग, संवाद, रचनात्मकता और सामूहिक दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। पीटर थील का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी स्टार्टअप या संगठन की सफलता केवल संसाधनों, बड़े आकार या वित्तीय शक्ति पर नहीं, बल्कि टीम की सामूहिक शक्ति और सामंजस्य पर निर्भर करती है। छोटी टीम में प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उनका योगदान मूल्यवान होता है और टीम का सामूहिक दृष्टिकोण स्थायी सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यही वो कारण है कि छोटे पर मजबूत टीम ही किसी भी उद्यम या संगठन के लिए सबसे बड़ी ताकत और स्थायी सफलता की कुंजी है। चौथा, इनोवेशन और तकनीक का महत्व। आज की दुनिया में चाहे वो व्यवसाय हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या कोई सामाजिक क्षेत्र, एक चीज स्पष्ट है कि इनोवेशन और तकनीकी सफलता और प्रगति की सबसे बड़ी कुंजी है। पीटर थील ने अपनी किताब 0 to 1 में इस विचार को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि केवल मेहनत, संसाधन या पारंपरिक दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति या संगठन असली सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक प्रगति और स्थायी प्रभाव तब आता है जब हम कुछ नया और अनोखा बनाने की हिम्मत करते हैं और इसके लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। इनोवेशन का मतलब केवल नए उत्पाद या सेवा बनाना नहीं है। ये एक सोच का तरीका है, एक दृष्टिकोण है जिसमें पुरानी चीजों को बेहतर बनाने, नए समाधान खोजने और समाज के लिए मूल्य उत्पन्न करने की प्रक्रिया शामिल है। तकनीक इस प्रक्रिया को गति और आकार देती है। तकनीक के माध्यम से हम वे चीजें कर सकते हैं जो पहले असंभव लगती थी। उदाहरण के लिए, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने संचार, सूचना साझा करने और व्यवसाय करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। जिन कंपनियों ने इन तकनीकों का सही तरीके से उपयोग किया, वे न केवल अपने उद्योग में अग्रणी बनी, बल्कि नई श्रेणियों और बाजारों की भी स्थापना की। पीटर थील का कहना है कि असली नवप्रवर्तन वह है जो 0 से 1 की ओर ले जाए। इसका मतलब यह है कि आप केवल किसी मौजूदा उत्पाद की नकल या सुधार करने की बजाय कुछ ऐसा बनाएं जो पहले अस्तित्व में नहीं था। यह नवप्रवर्तन ही तकनीक के माध्यम से संभव होता है। तकनीक के बिना आपके विचार केवल विचार बने रहते हैं, उनका वास्तविक प्रभाव समाज और उद्योग में नहीं दिखता। इसलिए इंटेलिजेंस और मेहनत के साथ साथ तकनीक और नवाचार की शक्ति को समझना और अपनाना अत्यंत आवश्यक है। तकनीक का महत्व केवल उत्पादों तक सीमित नहीं है, ये प्रक्रियाओं, व्यवसाय मॉडल और संगठनात्मक ढांचे को भी पूरी तरह बदल सकती है। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स की दुनिया में अमेज़न ने न केवल उत्पाद बेचना शुरू किया, बल्कि पूरी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और ग्राहक सेवा के तरीके को तकनीक के माध्यम से बदल दिया। ये नवप्रवर्तन न केवल व्यवसाय को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को भी बेहतर बनाता है। यही वो शक्ति है जो तकनीक और नवाचार को आज के समय में अनिवार्य बनाती है। इनोवेशन और तकनीक का महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि ये प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। केवल मौजूदा उत्पाद और सेवाओं पर ध्यान देने वाली कंपनियां लंबे समय तक टिक नहीं पाती। वे केवल प्रतियोगियों से लड़ती है, जबकि नवप्रवर्तन और तकनीक का सही उपयोग करने वाली कंपनियां
नए बाजार बनाती है और मौजूदा बाजार की सीमाओं को पार कर जाती है। यही कारण है कि गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां लगातार नवाचार के माध्यम से उद्योग में अग्रणी बनी हुई है। उनकी सफलता केवल उनके उत्पादों में नहीं, बल्कि उनकी सोच और तकनीक के उपयोग में है। तकनीक और नवाचार का महत्व व्यक्तिगत विकास और समाज में भी अत्यंत है। आज के समय में तकनीक के बिना व्यक्ति या संगठन तेजी से बदलती दुनिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। डिजिटल कौशल, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने कार्य करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। जो लोग इन तकनीकों का सही उपयोग कर सकते हैं, वे न केवल अपने कार्य में अधिक प्रभावी होते हैं, बल्कि वे नए अवसरों और समाधान की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। इनोवेशन और तकनीक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ये समस्या सुलझाने की क्षमता प्रदान करता है। पारंपरिक तरीके अक्सर सीमित होते हैं और वे केवल ज्ञात समस्याओं का समाधान करते हैं, जबकि तकनीक के माध्यम से हम जटिल और व्यापक समस्याओं को हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स ने रोगों के निदान, उपचार और रोगियों की देखभाल के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। यही नवाचार समाज में स्थायी और व्यापक प्रभाव डालता है। पीटर थील इस बात पर जोर देते हैं कि तकनीक और नवाचार केवल बड़े पैमाने पर ही नहीं, बल्कि छोटे पर महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए भी आवश्यक है। एक स्टार्टअप या नया व्यवसाय किसी भी उद्योग में छोटे लेकिन अनोखे नवाचार के माध्यम से प्रतिस्पर्धा में बड़ी कंपनियों से आगे निकल सकता है। ये नवाचार किसी नई तकनीक, किसी नए उत्पाद डिजाइन या किसी नए व्यवसाय मॉडल के माध्यम से हो सकता है। मुख्य बात यह है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले मौजूद न था और जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ता हो। इनोवेशन और तकनीक का महत्व यह भी है कि यह भविष्य की तैयारी करती है। केवल वर्तमान में प्रभावी होना पर्याप्त नहीं है। कंपनियों और व्यक्तियों को यह समझना होता है कि आने वाले समय में कौन से बदलाव और अवसर सामने आएंगे। तकनीक का सही उपयोग उन्हें इस बदलाव के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी टेक्नोलॉजी में निवेश किया, जब अधिकांश लोग इसे जोखिमपूर्ण और अप्रचलित मान रहे थे। उनकी दूरदर्शिता और तकनीक के सही उपयोग ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया और आज वे वैश्विक स्तर पर अग्रणी हैं। तकनीक और नवाचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। जब हम तकनीक का सही उपयोग करते हैं तो हम समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, स्मार्ट शहर और स्वच्छ ऊर्जा जैसी तकनीकी पहलें केवल व्यवसाय को लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ती है। यही कारण है कि तकनीक और नवाचार का महत्व केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज, पर्यावरण और व्यक्तिगत जीवन में भी स्थायी प्रभाव डालता है। इनोवेशन और तकनीक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये अवसर की नई परिभाषा तैयार करता है। जब आप तकनीक के माध्यम से कुछ नया बनाते हैं, तो आप नए बाजार और नई श्रेणियों का निर्माण करते हैं। ये केवल उत्पाद और सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था और उद्योग की दिशा को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स ने न केवल संचार और मनोरंजन के तरीके को बदल दिया, बल्कि पूरे व्यवसाय मॉडल और उपभोक्ता व्यवहार को भी प्रभावित किया। अंततः इनोवेशन और तकनीक का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये सृजन, प्रगति और स्थायी मूल्य निर्माण का आधार है। बिना नवाचार और तकनीक के किसी भी विचार, उत्पाद या संगठन का वास्तविक प्रभाव सीमित रहता है। केवल मेहनत, संसाधन या प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। उन्हें नवाचार और तकनीक के माध्यम से दिशा और आकार देना आवश्यक है। यही वो शक्ति है जो 0 से 1 की यात्रा को संभव बनाती है। इनोवेशन और तकनीक हमें यह भी सिखाती है कि भविष्य के लिए स्थायी सफलता केवल प्रतिस्पर्धा और कॉपी करने से नहीं आती, बल्कि नई सोच, नए समाधान और नए दृष्टिकोण अपनाने से आती है। ये दृष्टिकोण ही हमें सीमाओं से परे ले जाता है और हमें उन क्षेत्रों में अग्रसर करता है
जहां पहले कभी कदम नहीं रखा गया। यही वो कारण है कि पीटर थील और अन्य सफल उद्यमी नवाचार और तकनीक को अपनी सफलता की नींव मानते हैं। और पांचवा, क्लियर विजन और सही क्रियान्वयन का महत्व। किसी भी संगठन, स्टार्टअप या व्यक्तिगत उद्यम की सफलता का मूल आधार होता है स्पष्ट विजन और उसके सही क्रियान्वयन की क्षमता। पीटर थील ने 0 to 1 में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि केवल अच्छे विचार या प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। आपको यह भी जानना होता है कि उस विचार को कैसे वास्तविकता में बदला जाए। स्पष्ट विजन और सही क्रियान्वयन के बीच का तालमेल ही सफलता और स्थायी प्रभाव का वास्तविक निर्धारक है। विजन बिना क्रियान्वयन के केवल एक सपना बनकर रह जाता है और क्रियान्वयन बिना स्पष्ट विजन के केवल कोशिशों का संचय बनकर रह जाता है। स्पष्ट विजन का अर्थ है ये जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। ये केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होता, ये उस प्रभाव और बदलाव को भी दर्शाता है जो आप अपने उत्पाद, सेवा या संगठन के माध्यम से लाना चाहते हैं। विजन एक रोड मैप की तरह कार्य करता है जो हर निर्णय और रणनीति को दिशा देता है। जब टीम या संगठन के सभी सदस्य इस विजन को समझते हैं और साझा करते हैं तो उनका प्रयास सामूहिक रूप से एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। यही सामूहिक दृष्टिकोण ही असली सफलता की नींव बनता है। सही क्रियान्वयन का महत्व उतना ही है जितना कि विजन का। कोई भी विजन तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक उसे ठोस, रणनीतिक और व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया जाता। पीटर थील इसे एक यात्रा के रूप में देखते हैं। विजन एक दिशा है, लेकिन वास्तविक यात्रा तब शुरू होती है जब आप उसे दैनिक कार्य, निर्णय और रणनीतियों में बदलते हैं। सही क्रियान्वयन का मतलब है ये समझना कि कौन से कदम तुरंत उठाए जाए, कौन से संसाधन और टूल्स आवश्यक है और किन प्राथमिकताओं के साथ आप अपने विजन को वास्तविकता में बदल सकते हैं। स्पष्ट विजन और सही क्रियान्वयन का तालमेल तब सबसे प्रभावी होता है जब ये टीम, संगठन और नेतृत्व के स्तर पर स्पष्ट हो। एक सफल स्टार्टअप या व्यवसाय में सभी सदस्य केवल अपनी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि वे ये समझते हैं कि उनका कार्य पूरे विजन के लिए कैसे योगदान करता है। ये समझ न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ाती है, बल्कि टीम में विश्वास और सामूहिक प्रतिबद्धता को भी मजबूत बनाती है। विजन और क्रियान्वयन दोनों के बीच ये सामंजस्य ही किसी संगठन को अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। पीटर थील ये भी स्पष्ट करते हैं कि विजन और क्रियान्वयन में असफलता अक्सर अस्पष्ट लक्ष्य, भ्रमित प्राथमिकताएं और अनुशासनहीन कार्यान्वयन के कारण होती है। कई उद्यमी केवल नए विचारों और योजनाओं में उलझ जाते हैं, लेकिन उनके पास उन विचारों को वास्तविकता में बदलने की स्पष्ट रणनीति नहीं होती। इसका परिणाम ये होता है कि संसाधन बिखर जाते हैं, समय और प्रयास व्यर्थ होता है और अंततः संगठन या स्टार्टअप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता जिसे वो शुरू में हासिल करना चाहता था। स्पष्ट विजन और सही क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सटीक योजना और रणनीति का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल लंबी अवधि की रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दैनिक निर्णय, संसाधन आवंटन और कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण भी शामिल है। जब विजन स्पष्ट होता है तो संगठन के प्रत्येक निर्णय को उसी के अनुरूप लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में टीम को यह समझाने की जरूरत होती है कि प्रत्येक कदम क्यों महत्वपूर्ण है और उसका उद्देश्य क्या है। इस स्पष्टता से टीम का प्रदर्शन बेहतर होता है और संगठन की गति तेज होती है। सही क्रियान्वयन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सुधार और अनुकूलन। केवल एक रणनीति बनाना पर्याप्त नहीं है, इसे लगातार निगरानी, मूल्यांकन और आवश्यकता अनुसार सुधार की आवश्यकता होती है। बाजार की स्थितियां, तकनीकी बदलाव और उपभोक्ता व्यवहार लगातार बदल रहे हैं। इसलिए जो संगठन या उद्यम केवल अपने विजन पर अड़े रहते हैं लेकिन क्रियान्वयन में लचीलापन नहीं रखते, वे अक्सर प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। विजन और क्रियान्वयन का सामंजस्य तभी स्थायी सफलता दे सकता है जब इसे लगातार बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित किया जाए। पीटर थील ये भी बताते हैं कि विजन और क्रियान्वयन की सफलता का
एक मुख्य घटक टीम की गुणवत्ता और सामूहिक दृष्टिकोण है। एक संगठन या स्टार्टअप में चाहे कितनी भी तकनीक, संसाधन या निवेश क्यों न हो, यदि टीम विजन को नहीं समझती या क्रियान्वयन में कमजोर है तो सफलता असंभव है। प्रत्येक सदस्य को अपने कार्य और निर्णय के माध्यम से विजन के अनुरूप योगदान देना होता है। यही सामूहिक दृष्टिकोण किसी भी संगठन को स्थायित्व, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। स्पष्ट विजन और सही क्रियान्वयन का महत्व इस तथ्य में भी स्पष्ट होता है कि ये जोखिम और असफलता को कम करता है। जब संगठन या उद्यमी ये जानता है कि उनका उद्देश्य क्या है और उसे कैसे लागू करना है, तो वे अनावश्यक प्रयास और संसाधनों की बर्बादी से बचते हैं। जोखिमों का मूल्यांकन और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता केवल इस स्पष्टता और रणनीति के कारण संभव होती है। ये उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थिरता और दिशा बनाए रखने की शक्ति देता है। विजन और क्रियान्वयन का सामंजस्य नवाचार और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। जब टीम और नेतृत्व स्पष्ट दिशा में कार्य करते हैं तो वे नए और अनोखे समाधान खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। ये केवल मौजूदा प्रक्रियाओं और उत्पादों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नए विचारों, नए उत्पादों और नई बाजार श्रेणियों के निर्माण की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। यही 0 to 1 की असली यात्रा है, जहां कुछ नया और अनोखा बनाया जाता है। स्पष्ट विजन और सही क्रियान्वयन का महत्व केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है। ये व्यक्तिगत विकास, करियर और जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होता है। व्यक्ति जो स्पष्ट लक्ष्य और विजन के साथ कार्य करता है और उसे सही तरीके से लागू करता है, वो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज पर भी स्थायी प्रभाव डालता है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को न केवल प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है, बल्कि उसे एक प्रेरक और प्रभावशाली नेता भी बनाता है। अंततः स्पष्ट विजन और सही क्रियान्वयन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये सृजन, नवाचार और स्थायी सफलता का मूल आधार है। बिना स्पष्ट विजन के संगठन और व्यक्ति दिशाहीन हो जाते हैं। बिना सही क्रियान्वयन के विजन केवल विचार और सपना बनकर रह जाता है। जब दोनों का तालमेल सही होता है तो ये संगठन, टीम और व्यक्ति को स्थायी सफलता, नवाचार और वास्तविक प्रभाव की दिशा में अग्रसर करता है। पीटर थियल का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी उद्यम या स्टार्टअप की सफलता केवल संसाधनों, प्रतिभा या विचार पर नहीं, बल्कि स्पष्ट विजन और उसके सही क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यही वो शक्ति है जो 0 to 1 की यात्रा को वास्तविकता में बदलती है। 0 to 1 हमें यही सिखाता है कि कॉपी करने वालों की दुनिया में सबसे बड़ा फायदा लेने वाला वही है जो नया सोचता है। अगर आप व्यवसाय, जीवन या व्यक्तिगत उपलब्धियों में असली परिवर्तन और सफलता चाहते हैं, तो अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालें। पीटर थियल हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रगति वही है जो दुनिया में कुछ नया पैदा करे, न कि केवल जो पहले है उसे दोहराए। याद रखें, 0 से 1 की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वही असली सफलता की राह है।